अगर पैसा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपका अकाउंट खाली है। कौन सा अकाउंट? वो जो एक व्यक्ति के पास तो इतना है कि उसे पता ही नहीं है कि उसके पास पैसा कितना है, और एक व्यक्ति के पास उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी नहीं है। कितना भी लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप कर लो, कितनी भी आराधना साधनाएं कर लो, पैसा वहाँ से बरसात के रूप में तो नहीं आएगा। एक व्यक्ति ऐसा भी है जो कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, भगवान को मानता ही नहीं है, लेकिन एक अमीर घर में पैदा हुआ है और बहुत अमीरी की ज़िंदगी जी रहा है। जो किसी को दान दे रहा है वो दान दे तो जरूर रहा है, लेकिन दान लेने वाला, भाई आपने इतना गा बजा करके अपनों को ही खिला पिला रहे हो, किस बात का भंडारा है? तो सुदामा जी के भगवान श्री कृष्ण परम मित्र थे, उसके बावजूद भी सुदामा जी की गरीबी उन्होंने खुद जाके दूर नहीं की। इस पैसे की ऐसी कौन सी महिमा है जो एक व्यक्ति के पास तो इतना है कि उसे पता ही नहीं है कि उसके पास पैसा कितना है, और एक व्यक्ति के पास उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी नहीं है। अब अगर पैसे की हम बात करें तो पैसा आता तो कर्म करने से ही है, बिना कर्म किए तो पैसा आएगा नहीं, ऐसा कोई उपाय नहीं है। आप कितना भी लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप कर लो, कितनी भी आराधना साधनाएं कर लो, पैसा वहाँ से बरसात के रूप में तो नहीं आएगा। लेकिन पैसा उन देवी देवताओं की आराधना करके, उनका आशीर्वाद लेकर के जब आप कर्म शुरू करते हैं, कर्म करते हैं, तो पैसा आता है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है, एक व्यक्ति ऐसा भी है जो कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, भगवान को मानता ही नहीं है, लेकिन एक अमीर घर में पैदा हुआ है और बहुत अमीरी की ज़िंदगी जी रहा है। उसके पास इतना पैसा आखिर उसको कैसे प्राप्त हुआ? ऐसा कौन सा आशीर्वाद है उसके ऊपर, और किसका आशीर्वाद है? और एक व्यक्ति बार बार मंदिर जाता है, भगवान से प्रार्थना पे प्रार्थना कर रहा है और अपनी मेहनत भी कर रहा है, कर्म भी कर रहा है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं आ रहा है, और आ भी रहा है तो सिर्फ उतना जितना कि उसको ज़रूरत है या ज़रूरत के हिसाब से आया और गया। आखिर इसके पीछे ऐसा कारण क्या है? अगर इसके कारण को हम देखें, और ज्योतिष में ही प्रो करके मैं इसको देखूंगा, क्योंकि मैं ज्योतिष के आधार पे ही बात करूंगा। मैं कोई आध्यात्मिक बात या कोई ज्ञान देने वाली बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ, ज्योतिष के आधार पे बात करेंगे हम। जन्म कुंडली के दूसरे घर से धन देखा जाता है। अब हम अगर इसको देखें इस हिसाब से, तो धन की व्यवस्था हमारे पिछले जन्म जितने हो चुके हैं उसमें हमारे जो संचित कर्म हैं, उन संचित कर्मों में से थोड़े से कर्म दे करके हमें एक जन्म मिलता है, जिसमें हमसे कहा जाता है कि ये होता है प्रारब्ध, जिसको भाग्य कहते हैं, कि कैसा भाग्य लेकर के पैदा हुए। ठीक है ना? तो जो इतने जन्म हो चुके हैं उसमें से थोड़ा सा हिस्सा लेकर के प्रारब्ध के रूप में, भाग्य के रूप में लेकर के व्यक्ति पैदा होता है, और उसी के अनुरूप वो किसी कुल में, किसी परिवार में, किसी अमीर गरीब घर में पैदा होता है, और बहुत बार कर्म करके वो उच्च स्थिति में पहुंच जाता है। ये उसके जन्म कुंडली का ही सारा का सारा खेल है। तो अगर आपने सारे प्रयत्न कर लिए हैं और उसके बावजूद भी आपके जीवन के अंदर धन वृद्धि नहीं हुई, पैसा नहीं आया, तो कौन सा ऐसा रास्ता है, ऐसा मार्ग है जो अभी अवरुद्ध है, बंद है, खुला नहीं है? उसको अगर हम समझें तो ये है इन्वेस्टमेंट का मार्ग। जब आप एटीएम से पैसे निकालते हो ना, तो आपके अकाउंट में पैसे होते हैं, बैंक में आपने वो डाले होते हैं, जमा किए होते हैं अपने खाते में, तभी एटीएम से निकलता है। जब किसी पेड़ से आप फल तोड़ते हो ना, वो पेड़ किसी ने लगाया होता है, पौधा या उसका बीज बोया होता है, उसको खाद और पानी दिया होता है समय पर, तब वो वृक्ष बनकर के फल देता है, उसको तोड़ते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि सीधा के सीधा फल ही आ जाएगा, पेड़ अपने आप ही उगाएगा, अपने आप बड़ा हो जाएगा, अपने आप ही वो फल देने लगेगा, या एटीएम से अपने आप पैसे निकलने लगेंगे। इन्वेस्टमेंट पहले करना होता है, लगाना होता है, फिर आता है।
अगर पैसा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपका अकाउंट खाली है। कौन सा अकाउंट? वो अकाउंट जो प्रारब्ध के रूप में आप लेकर के आए हो, और वो जीरो बैलेंस का अकाउंट है, आपका जीरो बैलेंस है उसमें, या उतना ही पेमेंट उसके अंदर है जितना कि आपको जरूरत के हिसाब से मिलता रहे। क्योंकि जितना भी आप भाग्य लेके आए हो ना, पूरा जीवन आपको उसी से चलाना है, तो आपको उतने ही टुकड़ों में देना है परमात्मा को जिसमें आपका पूरा जीवन कट जाए। अब इसको बदलेंगे कैसे? अब इसको कैसे बदलेंगे? वो तो पिछला था, क्या थे आप, क्या किया आपने, नहीं पता। बदलाव कैसे होगा? बदलाव होगा इन्वेस्टमेंट, जमा करिए मिलेगा। आप किसी भी स्थिति में हो आज की डेट में, चाहे आप पर पैसा थोड़ा सा ठीक है, कम है, बहुत कम है, लेकिन 2 वक्त का खाना तो खा ही रहे होंगे, इतना तो परमात्मा ने दिया ही होगा। अगर आप अपने उस 2 वक्त के भोजन में से अगर 1 रोटी भी किसी ज़रूरतमंद को दान करने लगोगे, या पक्षियों को, जानवरों को, असहाय लोगों को जिनकी शिक्षाएं नहीं हो पा रही हैं, उसमें से किसी की शिक्षा में पैसा खर्च करके, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो अपना इलाज नहीं कर पा रहा, तो उसके इलाज के रूप में, किसी के पास वस्त्र नहीं है पहनने के लिए तो उसको वस्त्र देने के रूप में, किसी के पास भोजन नहीं है तो उसको 1 वक्त का भोजन देने के रूप में, अगर आप मदद करने के लिए निकल पड़ोगे ना, आपके अकाउंट में जमा होना शुरू हो जाएगा, और फिर आपको वो मिलना भी शुरू होगा। बहुत से लोग दान पुण्य में लगे रहते हैं। आपको एक बात बता दूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि लोग दान करते हैं, मंदिरों में दान करते हैं, ब्राह्मणों को दान करते हैं, क्या ज़रूरत पड़ी, ऐसा करने से क्या होगा, गरीबों को दीजिए, इसको दीजिए। बिल्कुल सही है ये बात, लेकिन आपको एक बात यहाँ समझनी होगी, जो दान दे रहा है, क्योंकि लेन देन संसार का नियम है, जो किसी को दान दे रहा है वो दान दे तो जरूर रहा है, लेकिन दान लेने वाला अपने पुण्य कर्मों में से अपने कर्म का फल, यानी कि पुण्य का फल उस देने वाले दाता को दे रहा है। उसके अकाउंट से पुण्य खिंच जाते हैं, देने वाले के अकाउंट में चले जाते हैं। वो जैसे कहते हैं ना, किसी का हमने कुछ भला किया, वो कहता खुश रहो, सुखी रहो, तो सुखी कैसे रहेगा वो, उसका आशीर्वाद कैसे फलेगा? वो ऐसे ही फलेगा, उसके खुद के पुण्य में से कुछ अंश उस देने वाले दाता के पास पहुंच जाएंगे। तो अब ऐसे में कुछ लोग कहते हैं कि हम तो खूब करते हैं, खूब जानवरों को भी खिलाते हैं, गाय को भी खिलाते हैं, कुत्तों को भी खिलाते हैं, और ज़रूरतमंदों को भी देते हैं, फिर भी हमारा कोई भला नहीं हुआ। भाई आप ये सोच करके अगर करोगे ना कि मेरा भला हो, मेरे को मिले इसके बदले में, तो वो राजसी होगा। यानी कि इसकी भी 3 अवस्थाएं होती हैं। सात्विक, आपने मन में इच्छा रखनी ही नहीं है कि इसका करके कुछ मेरे को मिलेगा, लाभ मिलेगा, मतलब अंधेरे में कर दो, इस हाथ से दान किया, इसको पता ही नहीं है, ऐसा बोला गया। क्यों? क्योंकि जब आप ऐसा दान करते हो ना कि देते समय आपके अंदर अहंकार नहीं होता, और करने के बाद आप उसको गाते बजाते नहीं हो, मैंने ये किया, मैंने वो किया। बहुत सारे लोग करके आते हैं और कहना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग भंडारे कराते हैं, अपने दोस्तों को, मित्रों को, परिवार के लोगों को फ़ोन करते हैं, आज भंडारा हो रहा है, आ जाना, वहाँ पर भोजन की व्यवस्था है, आइएगा। उनके लिए स्पेशल थैलियाँ बांधते हैं। भाई आपने इतना गा बजा करके अपनों को ही खिला पिला रहे हो, किस बात का भंडारा है? भंडारे का मतलब है आपने खुला छोड़ दिया, जो आए खाओ, जो आए खाओ, और घमंड नहीं करना है उसका। फिर देखिए आपके अकाउंट में कैसे अकाउंट में आके गिरेगा, कैसे आपको प्राप्त होगा। इसमें एक बात और है, बहुत से लोग सोचते हैं मैंने किया मुझे मिले, नहीं, क्या आम का पेड़ लगाने वाले को ही उसके फल मिलते हैं? आप पैसा क्यों जोड़ना चाहते हैं, क्यों इकट्ठा करना चाहते हैं? आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए भी ना, अपने बच्चों के लिए ना, उनके उज्जवल भविष्य के लिए ना। तो जो आप कर्म आज करोगे ना अपने जीवन में, उसका फल भी तो उन्हीं बच्चों को मिलेगा। आज पुण्य के पेड़ लगा दो, आज दान के, दूसरों की सहायता करने के पेड़ लगा दो, आपके बच्चे उसका फल खाएंगे। आप
हो सकता है कि आप गरीबी में रह जाएं, लेकिन आपके आने वाले बच्चे तो गरीबी में बिल्कुल नहीं रहेंगे। ऐसे अच्छे बच्चे आपके घर में जन्म लेंगे, ऐसे अच्छे ग्रहों के बच्चे आपके घर में जन्म लेंगे जिनकी कुंडलियां बहुत स्ट्रांग होंगी। आपको ये चलना तो पड़ेगा। बहुत से लोग कहते हैं भगवान दे तो सही, हमारा तो बहुत मन है, हम तो खूब करेंगे। अरे भाई पहले करना तो शुरू करो, तभी तो भगवान दें। भगवान किसी को ऐसे नहीं देता, वो भी कर्म के बंधन से उसने नियम बना रखा है, जोड़ के रखा हुआ है। अगर ऐसे ही भगवान देते तो सुदामा जी के भगवान श्री कृष्ण परम मित्र थे, उसके बावजूद भी सुदामा जी की गरीबी उन्होंने खुद जाके दूर नहीं की। सुदामा जी आए और सुदामा जी ने जब अपना सर्वस्व, यानी कि वो जो चावल थे वो सर्वस्व था, और एक चावल का दाना था सुदामा जी के पास में, ये कथा थोड़ी सी पीछे की है। वो एक चावल का दाना भी सुदामा जी ने कृष्ण भगवान को अर्पण किया था, वो भी स्वयं नहीं खाया था। और जब उनसे भेंट करने गए थे तो भगवान ने उनसे लेकर के जबरदस्ती चावल खाए, ताकि उनका दिया हुआ अन्न भगवान भक्षण करें। और भगवान के खाने का मतलब है तीनों लोकों में जितने भी जीव जंतु, देव दानव जितने भी हैं, सबको भोजन कराने का जो पुण्य है ना, सुदामा जी को दे दिया। उससे उनकी गरीबी दूर हुई। यहां भी कर्म बनाना पड़ा। सुदामा जी को पता ही नहीं है कि 2 मुट्ठी चावल खा के भगवान ने तीनों लोगों को तृप्त कर दिया है, और उस भोजन का पुण्य सुदामा जी को मिल गया है, तब उनकी गरीबी दूर हुई। तो यहां आपको निस्वार्थ भाव से कोई ना कोई कार्य करना ही पड़ेगा इस तरह का, तभी आपके जीवन में सुखों की वृद्धि होगी। सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप करके ये सोच लेने से कि इस मंत्र के जपने से मुझ पर माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के भंडारे भर देंगी, नहीं। लक्ष्मी जी भी धन इसलिए देती हैं कि आप जो कमा रहे हो उसमें से 1% किसी की मदद के लिए लगा दो। लेकिन अगर आप नहीं लगा रहे हो, अब एक व्यक्ति, जो मैं भी चर्चा कर रहा था कि एक व्यक्ति कभी भगवान के मंदिर नहीं जाता, दान पुण्य नहीं करता, कुछ नहीं करता, उसको मिल रहा है, वो अपना प्रारब्ध लेके आया, पहले कर चुका है, अकाउंट भरा हुआ है उसका खा रहा है, वो ATM से निकाल रहा है, खाली हो जाएगा धीरे धीरे। और अगर आप चाहते हो कि आपका अकाउंट बढ़ता चला जाए और खाली हो फिर बढ़ जाए, करते रहिए। और अपने बच्चों में भी ये संस्कार डाल दीजिए कि वो भी दीन दुखियों की सेवा करें। एक बात और ध्यान देने की है, दान जब भी करें, दान ये भी ध्यान में रख करके करें कि किसी ऐसे व्यक्ति को दान ना हो जाए जो उसका दुरुपयोग कर दे। किसी शराबी को आपने धन का दान कर दिया, वो जाके शराब पिएगा। नशेबाज को कर दिया, नशा करेगा। उसका जब किसी जरूरतमंद को करते हैं, आशीर्वाद देता है, तो उसके पुण्य मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति को कर दोगे तो उसके पुण्य तो उसके पास है ही नहीं, वो खुद शराबी है, तो वो क्या ना, उसकी जो बुरी चीज़ें हैं ना, वो भी आपके अकाउंट में आ जाएंगी। क्योंकि कुछ देकर कुछ खरीद रहे हो आप। आपने दान दिया तो कुछ मिलेगा उसके बदले में आपको, ठीक है ना। क्योंकि ये नियम है, पेड़ को पानी दोगे ना, पेड़ आपको फूल देगा या पत्ते देगा, कुछ नहीं देगा तो छाया तो जरूर देगा। यानी कि बड़ा हो जाएगा तो उसकी छाया पड़ेगी आप ज़मीन पर, वो आपकी ठंडी हवा तो दे ही देगा, ठीक है ना। तो कुछ दे करके कुछ मिलता ज़रूर है। इसलिए अगर आपके जीवन में धन की कमी है तो आपको अपने आप को, जैसी आपकी सामर्थ्य है, आप जैसी स्थिति में हैं, उसी हिसाब से आपको दान पुण्य करना सीखना पड़ेगा और करना पड़ेगा। वो ज़रूर करते जाइए। और जब आप ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी जो परेशानी है कि मेरे पास पैसा रुकता नहीं है, पैसा मेरे पास टिकता नहीं है, ज़रूर दूर होगी। अब इसमें देखिए, पैसा खर्चा किस में हो रहा है। बहुत से लोगों का पैसा खर्च हो जाता है बीमारियों में, तो टिकेगा कहाँ से। तो बीमारी घर में बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो आप दूसरे लोगों की मदद करो। वो जो बीमार हैं उन पर दवाइयों के खर्चे करो, आपके घर के लोगों की दवाइयों के खर्चे बंद हो जाएंगे। आपके पास अनाप शनाप चीज़ों का खर्चा होता है, कभी कोई चीज़ खराब हो गई, कभी कुछ खराब हो रहा है, उसमें जा रहा है। राहु की खराबी की वजह से ऐसा होता है। जो अंग भंग व्यक्ति हैं, जिनके हाथ पैर कटे हुए हैं, उन व्यक्तियों के लिए कुछ करिए, ये खर्चा बंद हो जाएगा। अगर इसमें आपका पैसा व्यय हो रहा है, खराब हो रहा है, तो अगर कोर्ट कचहरी में आपका पैसा जा रहा है और उसकी वजह से आप बर्बाद हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको शनि को, मंगल को ठीक करना पड़ेगा। मजदूरों की सेवा करिए, मजदूरों की सेवा करिए जो कि दिन रात मेहनत करते हैं, उनके लिए अच्छे भोजन का प्रबंध करिए, वहाँ आपका पैसा जाना बंद हो जाएगा। तो आप मेरे को बताएं कमेंट के माध्यम से कि क्या दान करके अमीर हुआ जा सकता है।
क्योंकि अमीर होने का रास्ता यहीं से निकलता है। हमारे बुजुर्गों ने जब ये किया होता है ना, तब आज हम अमीर बन के बैठे होते हैं। और जब हमारे बुजुर्गों ने नहीं किया होता, वो कहते हैं कुछ नहीं होता ये करके, तो फिर हम गरीब होकर के बैठे होते हैं। अब ये मैंने आप पर छोड़ा, लेकिन धन अगर नहीं आ रहा है तो आपको इसी प्रकार से कर्म बनाना पड़ेगा, तब धन की व्यवस्था होगी और आप और आपका आगे वाला जो परिवार है, वंश है, वो भी धनी पैदा होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और यहाँ तक वीडियो देखा है तो कमेंट में हर हर महादेव, जय माता की जरूर लिखिएगा। जल्दी मिलता हूँ, अपना ध्यान रखिए, नमस्कार।